बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल रहमान हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये नाम आपने आजकल कहीं ना कहीं पे ज़रूर सुना होगा। हेडलाइंस में सुना हो, सोशल मीडिया पे सुना हो, किसी बंदे के थ्रू सुना हो, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पे आपने ये नाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़रूर सुना होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बेसिकली है क्या? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के ममालिक के ऊपर करप्शन के ऊपर नजर रखती है और करप्शन के हिसाब से एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है साल साल। और उसमें ये बताया जाता है कि इंडेक्स वाइज किस मुल्क के अंदर कितनी करप्शन हो रही है। वो मार्क्स देती है हर मुल्क को और उस मार्क्स के अगेंस्ट जो है इंडेक्स जो है वो दिया जाता है हर मुल्कों के। इस मुल्क ने इतनी करप्शन किया तो इसका इंडेक्स ये है। पाकिस्तान का जो सबका इंडेक्स था वो था 120 इंडेक्स नंबर था, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि पाकिस्तान में और ज्यादा करप्शन बढ़ गई। और यही इस वक्त हर जगह पे हेडलाइन चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन रुकी नहीं बल्कि बढ़ गई है। अगर आप बात करें कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर मेन था क्या, एक बात तो हमें समझ में आती है कि जी करप्शन बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, दैट्स इट। अगर हम ये बात करें कि कितनी बड़ी है या क्या उसकी सूरत हाल है, इस रिपोर्ट के अंदर है क्या, तो हम बारी बारी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर। अब अगर हम पहली बात करें तो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन रुकी नहीं बल्कि बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? पाकिस्तान का जो सबका इंडेक्स था वो था 120 और अब जो हालिया है वो है 124, यानी कि 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान में करप्शन की सतह जो है वो और बदतर हो गई है और 124वां इंडेक्स आ गया। जो पाकिस्तान का पहले स्कोर था वो था 32 और अब वो कम होकर आ गया 31, यानी कि 31, यानी कि 120 से 124 पे गया और स्कोर पाकिस्तान का कम हुआ। और यानी कि करप्शन जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप इसके अंदर दूसरी बात का डिस्कस करें, दूसरी बात का जिक्र करें तो उसके अंदर भारत का बताया गया है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अंदर कि भारत भी हमसे पीछे नहीं रहा। भारत ने बशर्ते के बहुत दावे किए कि भारत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। हाँ जरूर भारत ने तरक्की की है, लेकिन करप्शन के अंदर उसने कोई हकीकी तरक्की नहीं की, बल्कि करप्शन के अंदर वो हमसे भी आगे गया। हमने 4 दर्जे तनज़्ज़ुली देखी इस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन भारत जो था वो पहले 80वें नंबर पर था और अब वो है 86वें नंबर पर, यानी कि उसका अब जो इंडेक्स है वो 6 गुना जो है वो बदतर गया, 6 गुना नीचे गया। लिहाजा भारत के अंदर भी करप्शन बढ़ी है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो उसमें यह बताया जा रहा है कि सबसे जो ज्यादा करप्शन हुई वो इस वक्त हुई है सोमालिया के अंदर, जनूबी सूडान के अंदर। और अगर आप कहें कि कौन सा ममालिक इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हैं जिनके अंदर करप्शन बिल्कुल नहीं हुई, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो है न्यूजीलैंड और आपका डेनमार्क, ये 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पे तकरीबन इस रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन नहीं हुई। इस रिपोर्ट में जहां पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है वहीं पे कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। इस रिपोर्ट ने बताया है कि नैब जो है इस वक्त पाकिस्तान का अदारा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिस वक्त एहतसाब के अमल में मसरूफ है, उसमें कुछ बेहतरी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने पिछले 2 साल में 363 अरब रुपए रिकवर करके दिए। लिहाजा इसी रिपोर्ट के अंदर जहां पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली देखने में आई वहां पे ही पाकिस्तान के अदारे की तारीफ की गई कि नैब ने जो है पिछले 2 साल में बेहतर कारकर्दगी पेश की है। अगर हम इन सारे अदाद शुमार को देखें तो हमें जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है इस वक्त इमरान खान, उनका बयानिया जो है वो किसी हद तक डूबता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन लड़के आई थी कि हम जो है वो एक शफाफ और जो हम बिला तफरीक एहतसाब करेंगे, करप्शन को हम जड़ से खत्म कर देंगे। इमरान खान साहब के बहुत बड़े बड़े दावे थे कि 90 रोज के अंदर हम करप्शन को खत्म कर देंगे, चाहे जितनी भी बड़ी करप्शन हो। अगर उसका सरदार पकड़ा जाए, उसका सरगना पकड़ा जाए, उसका जो टॉप के ऊपर जहाँ पे करप्शन हो रही है अगर हम उसे पकड़ लें तो नीचे से करप्शन खत्म हो जाती है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत 2 साल गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद करप्शन के अंदर इजाफा हुआ है। और इसका जो जवाब वो हमेशा से पेश करती आई है पीटीआई हर बात के अंदर कि हमें जो है साबका हुकूमत ने डबो दिया, हमें ये चीज़ बुरी मिली, हमें ये चीज़ बुरी मिली, हमें मईशत बुरी मिली, हमें तालीम बुरी मिली, हमें सेहत बुरी मिली, हमें तमाम आदाद शुमार बुरे मिले। लेकिन अगर आप करप्शन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक बात करें, तो जब नून लीग गई थी तो इसका जो इंडेक्स नंबर था वो था 120। ठीक है, नून लीग बुरा दे के गई, लेकिन आपकी तो जंग ही करप्शन के खिलाफ थी, आपने इसे बेहतर करना था। लेकिन अगर आप बेहतर नहीं कर सके तो कम से कम आपको वहां पे मेंटेन तो करना चाहिए था। 120 के ऊपर ही आप रहते, बेहतर नहीं कर सक रहे क्योंकि बहुत बुरी दे के गए, आप कम भी नहीं कर सक रहे, लेकिन कम से कम इतनी तो हो जहां पे वो छोड़ के गए हैं वहां पे तो रखें। लेकिन आपने मजीद उसको बढ़ावा दिया, मजीद वो बदतरी की तरफ गई, मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ गई और 120 से 124 इंडेक्स हो गए इस वक्त। और ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है।
मान लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान बयान दे रहे हैं कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, उन्होंने इसका न्यूज़ का जो है वो खैर मकदम भी किया कि इससे माजी की जो हुकूमतें हैं उनका पोल खुल गया, लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पोल खुल रहा है कि कहीं ना कहीं पे करप्शन हो रही है, कहीं ना कहीं पे इससे बेहतर काम हो सकता था। और अगर आप इसके ऊपर बयान के ऊपर बात करें जो इमरान खान साहब ने इसको देखते हुए दिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि ये सब अपोजिशन की वजह से है और अपोजिशन को इसकी समझ नहीं आ रही, वो इसका एक दफ़ा उर्दू तर्जुमा करवा लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। उसका लुब्बे लबाब ये था उनके बयान का कि अपोजिशन जो है इसका उर्दू तर्जुमा करवा ले तो उनको लग पता जाएगा कि ये इसके अंदर है क्या। लेकिन आप चाहे उर्दू तर्जुमा करवा लें तो उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान 120 से 124वें इंडेक्स के ऊपर इस वक्त आ चुका है। तो लिहाजा हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अब अगर आप बात करें रद्द अमल की, ये तो हमें पता लग गया कि पाकिस्तान थोड़ा नीचे गया है करप्शन में, मेरा मतलब कि ऊपर गया है, इंडेक्स वाइज नीचे गया है, लेकिन उसके अंदर करप्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसकी तनज़ली जो है ज़्यादा हो रही है। करप्शन की जो सतह है वो पहले से भी 4 गुना जो है वो 4 गुना नहीं 120 है, यानी 4 इंडेक्स बढ़ के 124 हो गई है। तो करप्शन तो बड़ी है और इसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल दो तरह के लोग ही दे सकते हैं। एक तो जो इस वक्त हुकूमत के ऐवानों में है या अपोजिशन के ऐवानों में के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि जो इस वक्त सियासतदान है, एक तो उनका रद्द-ए-अमल है और एक रद्द-ए-अमल है आम आदमी का, मेरे जैसे शहरी का, आप जैसे शहरी का। तो उसके अंदर जो आप रद्द-ए-अमल को देखें तो इस वक्त अपोजिशन को या हुकूमत को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। उनके कहने के मुताबिक तो यही है कि ये अपोजिशन कहती है हुकूमत की वजह से हुआ, हुकूमत का नैरेटिव डूब गया। हुकूमत कहती है अपोजिशन की वजह से हुआ, अपोजिशन का नैरेटिव डूब गया। अब ये अल्लाह जाने किसका नैरेटिव डूबा है, लेकिन आम आदमी का कहना यही है कि इस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है, हम डूब रहे हैं, हमारा मुल्क डूब रहा है, हमें संभाल लिया जाए, हमें कुछ ना कुछ आसरा दिया जाए। और इसी वक्त जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको देखना होगा, आम आदमी के जो मसाइल है उन्हें हल करेंगे तो तभी करप्शन का खात्मा होगा। जब आम आदमी ही उठ के किसी पुलिस के महकमे में जाता है, एहतसाब के महकमे में जाता है, उसके मसाइल पहले पूरे नहीं हुए होते आम आदमी के, तो वो उन इदारों के अंदर जाके करप्शन करता है और वो किसी ना किसी तरह से माल कमाने की कोशिश करता है। अगर आप आम शहरी के मसाइल को हल करेंगे तो ये सब मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर आप करप्शन की बात करें तो ये तभी सही होगी जब आप एक शफाफ और फेयर किस्म का एहतसाब होगा, ग्राउंड लेवल के ऊपर आके एहतसाब हो, बिला शिरकत गहरे एहतसाब हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सियासतदान हो या चाहे गरीब बंदा हो, एहतसाब बराबरी की सतह पे होना चाहिए। ये नहीं है कि एक को आप बी क्लास ए क्लास जेल के अंदर अलॉट कर रहे हैं और किसी को आप वहाँ पे लटा के जो है लितर मार रहे हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा काम चलेगा तो हमारा एहतसाब भी नहीं होगा। जब तक हम बराबरी नहीं लेके आएंगे अपने मुल्क के अंदर तो कोई एहतसाब भी हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। और इसको एहतसाब को बेहतर बनाने के लिए हमें इदारों को बेहतर बनाना होगा, उनके अंदर हमें सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना होगा, उन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना होगा और हमें उसके अंदर बार बार अपना दबाव नहीं बढ़ाना होगा, सियासी असर और रसूख उसके अंदर से ख़त्म करना होगा। हम तभी जो है अपना एहतसाब अच्छा कर सकते हैं, करप्शन नीचे कर सकते हैं और एक जिम्मेदार हम शहरी बन सकते हैं और एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ के अंदर खड़े हो सकते हैं, उनके अंदर शामिल होकर अपना नैरेटिव जो है वो मनवा सकते हैं। हमें अपोजिशन हुकूमत के नैरेटिव से ऊपर होकर एक पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करना होगा और उसके लिए मुझे, आपको, हम सबको मिलकर मेहनत की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।